नमस्कार दोस्तों। हिंदी की बिंदी बड़ी कमाल की चीज होती है। ये बिंदी बिंदी कभी ये बिंदी बन जाती है, बिंदु बन जाती है, चंद्र बिंदु बन जाती है, कभी अक्षर के नीचे लग जाती है, कभी अक्षर के ऊपर लग जाती है, अलग अलग जगह लग जाती है, कभी कभी अक्षर के बाद साइड में भी लग जाती है। तो इसके अनेक रूप हैं। हिंदी में बिंदी का प्रयोग अलग अलग तरह होता है। तो आज हम सीखेंगे कि हिंदी की बिंदी को हम कहाँ और कैसे प्रयोग करें, क्योंकि इसके गलत होने पर हमारा शब्द या अर्थ बदल सकता है या गलत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी की बिंदी सीख रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम बिंदी कहाँ कहाँ लगाते हैं। सबसे पहला होता है अनुस्वार, जो हम अक्षरों के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं। इसे हम बिंदु भी कहते हैं। दूसरा होता है चंद्र बिंदु, जिसमें हम चंद्राकार लगा करके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। इसके अलावा आगत स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, इनमें भी हम बिंदु लगाते हैं या चंद्र लगाते हैं। आगत स्वर कौन सा है? जो अ का आवाज़ देता है, उसे हम आगत स्वर कहते हैं। अनेक शब्द ऐसे हैं जो यूरोपीय भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। इनमें ये ध्वनि ऐसी है जो हम पहले से प्रयोग में नहीं लाते थे, हिंदी में नहीं होती थी, लेकिन आज हम उसे हिंदी में नए वर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे हम ध्वनि को कहते हैं अ। जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, शॉप, बॉल, इनमें सभी में चंद्र प्रयोग में लाया जाता है। इसे हम आधा चंद्र प्रयोग में लाते हैं, बिंदु नहीं लगाते हैं, जैसे चंद्र बिंदु में लगाते हैं। इसके अलावा व्यंजन है जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ चुके हैं। क, ख, ग, ज, फ। इसके अलावा कुछ व्यंजन हैं जिनमें हम बिंदु व्यंजन के अक्षर के नीचे लगाते हैं। इन व्यंजनों को हम कहते हैं द्वित्व या उक्षिप्त ध्वनि। जैसे हिंदी में होता है ड और ढ, और जब हम इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं, ड के नीचे ड़ बन जाता है, और ढ के नीचे जब हम बिंदु लगा देते हैं, ढ़ बन जाता है। तो ये उक्षिप्त ध्वनि वाले शब्द हैं, लेकिन इनमें हम अक्षर के नीचे बिंदु लगाते हैं। विसर्ग, विसर्ग किसी भी अक्षर के आगे 2 बिंदु लगाए जाते हैं। यहाँ भी हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क वर्ग का जो वहाँ होता है, उसमें भी हम ड के नीचे हलंत लगाकर आगे बिंदु लगाते हैं। इस प्रकार से हम हिंदी की बिंदी अनेक स्थानों पर प्रयोग करते हैं। अब एक एक करके हम इनका अलग अलग विस्तार से जानेंगे कि कहाँ बिंदु किस प्रकार लगाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, कहाँ बिंदु लगाया जाए और कहाँ चंद्र बिंदु लगाया जाए। ध्यान रखना होता है कि कहाँ हम चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक विशेष बात ये ध्यान रखिए कि जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता है, अर्थात जिसका कोई मात्रा चिन्ह ऊपर शिरोरेखा होती है, जो हम अक्षर या शब्द के ऊपर लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर अगर हम कोई भी मात्रा नहीं लगाते, वहाँ हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। और जिनके ऊपर मात्रा लगी रहती है, वहाँ हम बिंदु लगाते हैं। जैसे देखिए अ के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती किसी भी शब्द में, तो हम कहेंगे अंगूठा, अंगोछा, गंवार, हंसी। और देखिए, में आंधी, आंसू, आंवला, कांच, भांग, ये सभी में चंद्र बिंदु लगेगा, क्योंकि हम इसके ऊपर मात्रा इसकी प्रयोग में नहीं लाते हैं। जब हम ए लिखते हैं तो हम अक्षरों के ऊपर ए की मात्रा लगा देते हैं। तो जैसे सिंघाड़ा लिखा, तो सिंघाड़ा में हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, क्योंकि स के ऊपर मात्रा लगी है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ बिंदु लगाएंगे सिंघाड़ा। हिंडोला, या इसी में भी छोटी ई की मात्रा है, हिंडोला, तो बिंदु लगेगा। खिंचना, खिंचना में भी इसी प्रकार बिंदु लगेगा। ई से कोई मात्रा शब्द बनाते हैं तब हम बिंदु लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है। जैसे ईंधन, झींगुर,
तो इनमें हम बिंदु लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते। अब हम ऊ पर जब हम मात्रा लगाते हैं किसी व्यंजन पर तो नीचे मात्रा लगाते हैं, तो शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। जैसे मोह, धुंधला, तो इनमें हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। मोह में भी हम चंद्र बिंदु लगाएंगे और धुंधला में भी चंद्र बिंदु लगाएंगे। उंगली में भी चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब आई बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा भी नीचे लगती है, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती। तो हम लिखते हैं, मान लीजिए गूंज, कूंची, इनमें हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। पूंछ में भी हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब है छोटी ए की मात्रा। छोटी ए की मात्रा जो होती है ये शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है, तो इनमें हम केवल बिंदु लगाएंगे, जिसे हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। इस बिंदु को हम अनुस्वार भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भेंट, इसमें हम बिंदु लगाएंगे। गेंद में भी हम बिंदु लगाएंगे। केंचुआ में भी हम बिंदु लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। ए की मात्रा भी 2 मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती हैं। तो भैंस, हैं, इनमें हम 2 मात्राएं क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर आ जाती हैं, तो इनमें भी हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते, बिंदु लगाते हैं। भैंस में भी बिंदु, हैं में भी बिंदु। ओ की मात्रा में भी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होती है। होंठ, गोंद, झोंपड़ी, इनमें हम बिंदु लगाएंगे। औ में भी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होती है, इसलिए हम औ में भी बिंदु लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। 64, धौंस, भौंकना, इनमें सभी में बिंदु लगाया जाएगा। इसे हम बिंदु को या बिंदी को अनुस्वार भी कहते हैं। और जो चंद्र बिंदु होता है उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, जहाँ चंद्रमा आधा चंद्र और ऊपर बिंदु लगाया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि हम बिंदी कहाँ लगाते हैं। ये हम आने वाले जहाँ उसकी ध्वनि होती है बिंदु की, वो उससे पहले अक्षर पर लगाते हैं। मतलब कहते हैं शब्द में अनुसार के पहले आने वाले व्यंजन के ऊपर या स्वर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे गंगा में ये या होता है, लेकिन हम उसको न के रूप में प्रयोग लाते हैं, गंगा। तो पहले ग के ऊपर हम बिंदु लगा देते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं गंगा। पंकज, इसमें हम पंकज प के ऊपर बिंदु लगा देते हैं। कंचन, इनके आप अक्षर देख रहे हैं किस रूप में ये वास्तव में होते हैं, लेकिन हम अनुस्वार के द्वारा इस प्रकार से बिंदु लगाकर इसको लिखते हैं। कंचन, पंजाब, कंटक, हिंदी, चंपा। अब हम विसर्ग के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों के अंत में अह की ध्वनि आती है वहां हम विसर्ग लगाते हैं। जैसे स्वतः, तो ह की ध्वनि आती है लेकिन ह नहीं लिखते, स्वतः। अतः, इसमें ह नहीं लिखेंगे लेकिन विसर्ग के 2 बिंदु आगे लगाएंगे। प्रायः, इसमें भी हम आगे 2 बिंदी लगाते हैं, प्रायः, लेकिन ह नहीं लिखते। प्राय और 2 बिंदी या विसर्ग लगाए, इसे हम प्रायः पढ़ते हैं। इस प्रकार बहुत से शब्द होते हैं, जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं स्वतः तो गलत हो जाएगा, अतः गलत हो जाएगा, इसलिए इसी तरह हम विसर्ग के साथ लिखते हैं। अब हम जानेंगे आगत व्यंजन के बारे में, ज और फ के बारे में। जैसे मान लीजिए हम सजा लिखते हैं तो इसमें हम बिंदु ज के नीचे नहीं लगाते हैं, और जब हम बिंदु लगा देते हैं या बिंदी लगा देते हैं जा के नीचे तो ये बन जाता है सजा, सजा, सजा। तो फर्क होता है, दोनों के अर्थ बहुत अलग अलग होते हैं। आगत व्यंजन है क, ख, ग, ज और फ। देखिए सजा, सजा में बिंदु नहीं लगाएंगे, जब हम नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो हिंदी का शब्द होगा, परंपरागत शब्द होगा। सजा का अर्थ होता है सजाना, और सजा जब हम बिंदु लगा देते हैं नीचे तो बन जाता है सजा। इसे हम कहते हैं दंड, इसका अर्थ दंड होता है। जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, और जब हम
जा के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो बन जाता है जरा। जरा का अर्थ होता है थोड़ा। फन, फन होता है सांप। सांप के फन को फन कहते हैं। और जब फा के नीचे हम बिंदु लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, तब ये बन जाता है फन, जिसका अर्थ होता है हुनर। फूल, फूल होता है पुष्प, फ्लावर। और जब हम फ के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो बन जाता है फूल। फूल का अर्थ होता है मूर्ख। अंग्रेजी में इसको मूर्ख कहते हैं, फूल। अब हम हिंदी के उन अक्षरों की बात करेंगे जिनमें नीचे बिंदु लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है। ये नव विकसित व्यंजन भी कह सकते हैं। ड और ढ ये हिंदी के व्यंजन हैं। इनमें जब हम ड के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो बन जाता है ड़, और ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं बन जाता है ड़। तो अक्षर देखिए, जो ड अक्षर होता है उससे अक्षर कोई भी आपका शब्द शुरू होता है, जैसे डमरू, डलिया, डर, डाल, डेरा, डोंगा, ये हिंदी के शब्द हैं। जब हम ड़ के साथ कोई अक्षर जोड़ बनाना चाहें तो कोई भी अक्षर ड़ से शुरू नहीं होता, वो हमेशा मध्य में या अंत में ही आता है। जैसे लड़का, लकड़ी, लड़की, ककड़ी, घोड़ी, मोड़, जोड़, पेड़, इन सभी में देखिए ड के नीचे बिंदु लगा है, इसलिए हम लड़का नहीं कहेंगे, लड़का कहेंगे। लकड़ी नहीं कहेंगे, लकड़ी नहीं कहेंगे। इसी तरह ड और ड़ का उच्चारण अलग होता है। ड नहीं होता है, जब बिंदु लग जाता है और ड़ बन जाता है। जब हम ड का प्रयोग करते हैं तब पूरे शब्द उसी से शुरू होते हैं और ड़ जो है मध्य में आता है। जैसे सड़क, कड़क, पकड़, इनमें ड़ है, बिंदु नीचे आया हुआ है और ये ड़ बन गया है। जब हम चंद्र बिंदु के साथ ड का प्रयोग करते हैं तब आप देखिए कैसे करते हैं। डावाडोल, तो ड के ऊपर बिंदु आया, चंद्र बिंदु, डावा डोल, मतलब जो हिलता है या किसी तरह की कोई कठिनाई होती है, डामाडोल होना, तो कोई निश्चित ना हो, कुछ डामाडोल स्थिति होती है, वो डामाडोल ड के साथ हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। अब हम देखेंगे कि बिंदी गलत जगह लगा देने से कैसे अर्थ बदल जाते हैं। जैसे भाग लिखा आपने, भाग में अगर आपने कोई बिंदु नहीं लगाया, कोई बिंदी नहीं लगाई, तो भाग का अर्थ हुआ भागना। और जब हम भाग के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, भांग, तो इसका अर्थ होता है नशा करने की चीज़ होती है भांग, भांग। सास, सास में अगर हम बिंदु नहीं लगाते तो बनता है सास, मतलब मदर इन लॉ, पति या पत्नी की माँ, सास। और सांस, सा के ऊपर अगर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, सांस बन गया, तो आपकी सांस चलना, जो ब्रीदिंग होती है, वो सांस होती है। गोद, गोद का अर्थ होता है गोद में लेना, बच्चे को गोद में लेना, गोद, माँ की गोद। और जबकि बिंदु लगा देने से गोंद बन जाता है। गोंद का अर्थ होता है जो चिपकने वाला पदार्थ होता है, गम इंग्लिश में कहते हैं गोंद। सवार, सवार का अर्थ होता है घोड़े पर सवारी करना, किसी जानवर पर सवारी करना। और संवार, जब हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा संवार, संवार। सवार का अर्थ होता है किसी चीज़ को संभालना, ठीक करना, संवारना। संवार है और हैं, इसमें भी इसी प्रकार का फर्क होता है में बिंदु नहीं लगता, किसी प्रकार की बिंदी नहीं लगती, और है में बिंदी लगाई जाती है। तो है का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि हैं का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो ये बिंदु जो आप लगाते हैं, अगर गलत स्थान पर लगा देते हैं तो आपकी हिंदी या शब्द गलत हो जाता है, उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो इस बिंदी का बहुत महत्व होता है। आशा है आपको सभी प्रकार की बिंदी यानी बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे कि हिंदी में किन किन शब्दों में, किन किन अक्षरों में बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु लगता है, या विसर्ग लगते हैं, या अ लगता है, और अक्षरों के नीचे कहाँ बिंदी लगाकर उनके अर्थ बदल जाते हैं। देखते रहिए लॉजिक टच।